तो दोस्तों सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो जैसा कि मैंने बताया था कि CGTET का जो एग्ज़ाम होने वाला है, तो व्यापम ने अपनी वेबसाइट पर सारी इसकी डिटेल्स जो हैं नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दी है। ठीक है, तो इसके बारे में चलिए आज हम देखते हैं वीडियो में कि इसके लिए एग्ज़ाम के लिए क्या क्या आपको क्वालिफ़िकेशन चाहिए, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, इसका सिलेबस क्या होगा, इसके बारे में आज मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि इसमें जो दिया है व्यापम ने क्या दिया है। ठीक है, मैंने कल बता दिया था आपको कि परीक्षा की तिथि 24 फरवरी को दी गई है। ठीक है, और 2 पाली में इसकी पेपर होगी, 2 शिफ्ट बाद 2 शिफ्ट में पेपर होगी। एक जो पहले शिफ्ट होगा कक्षा 1 से 5 वाली वो सुबह 9:30 से 12:15 के बीच होगी, और जो 6वीं से 8वीं वाली जो शिफ्ट होगी वो 2 से 4:45 तक के बीच में होगी। ठीक है, तो आवेदन पत्र जो है आज से भरने शुरू हो गए हैं। ठीक है, आप इसकी वेबसाइट पर जाके आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। उसकी प्रक्रिया भी हम देखेंगे, हम वीडियो में कैसे भरना है, आपको क्या करना है। ठीक है, और ऑनलाइन जो भरने का लास्ट डेट है वो जो है 3 फरवरी दिया गया है। ठीक है, देखते हैं जो परीक्षा मैंने बताया था कि सभी जिलों में होगी। ठीक है, परीक्षा तो सामान्य वर्ग के लिए जो परीक्षा की फ़ीस है वो एक परीक्षा के लिए 350 है, और दोनों परीक्षा अगर दिलानी है, मतलब जो 5वीं से 8 छठ पहली से 5वीं और 6वीं से 8वीं के लिए दोनों दिलानी है, तो उसमें 600 लगेगा। ठीक है, जनरल कैटेगरी को, और OBC वाले को ये 250 और 400 लगेगा, और ST वाले को या फिर जो हैंडीकैप जो दिव्यांग लोगों के लिए ये 200 रहेगा एक एग्ज़ाम के लिए, और 300 दोनों एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो ये दिया गया इसमें। ठीक है, परीक्षा फीस जो है, एंड ये देखिए आप जितने भी हमारे जो 27 ज़िले हैं जो, वो सभी जगह पे मतलब जो परीक्षा का सेंटर रहेगा वो सभी जगह रहेगा। ठीक है, और इसमें आपको बता दें कि इसमें जो फ़ोटो आपको अपलोड करना है वो लगभग कितना होना चाहिए, 50 KB के आसपास होना चाहिए। ठीक है, और आपके जो उसमें साइन सिग्नेचर रहेगा, और आपके लेफ्ट हैंड का जो थंब रहेगा, ठीक है, वो भी आपको इस पर स्कैन करके अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें देख लेते हैं जो हमको एक महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है पात्रता के लिए क्या है। आवेदन हेतु पात्रता के संबंध में विभागीय प्रवेश नियम देखें। केवल वे अभ्यर्थी पात्र होंगे जो विभागीय प्रवेश नियम में दी गई शर्तें पूरी करते हैं। ठीक है, मात्र आवेदन पत्र प्रेषित करना अथवा परीक्षा में सम्मिलित होना अभ्यर्थी को पात्र नहीं बनाता है। ठीक है, मतलब कि आप एग्जाम में बैठेंगे तो उससे आप सिर्फ पात्रता नहीं रखते हैं। उसके लिए जो यहाँ पर एक वेबसाइट में उसने अपने अपलोड किया है, उसमें हम देखेंगे दूसरे पेज में कि क्या क्या इसके लिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन चाहिए जो आपको पात्र बनाती है। ठीक है, तो इसको देखेंगे हम थोड़ी देर में। ठीक है, आवेदन पत्र भरने के लिए उसमें हम आप जा सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको कुछ दिक्कत होता है फॉर्म भरने में, तो आप ये जो नंबर दिए गए हैं इस पे आप कॉल करके आप 11 से 5 के बीच में जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, और ये परीक्षा जो केंद्र जो सभी 27 जिलों में जो रहेंगे, इसके आप देख देख लीजिएगा कहाँ कहाँ पर सबका ज़िले में कहाँ कहाँ रहेगा सेंटर। ठीक है, और इसके नियम को आप पढ़ लीजिएगा कि परीक्षा कक्ष में प्रवेश के लिए क्या क्या नियम है, कि आपको बस एडमिट कार्ड लेके जाना है, आपको नीले काले पेन लेके जाना है, और आपको उसके अलावा कुछ लेके नहीं जाना है। आपको एक मूल पहचान पत्र ले जाना पड़ेगा, उसके अभाव में आपको परीक्षा में सम्मिलित नहीं करने दिया जाएगा। ये सारी जानकारी आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और परीक्षा पद्धति क्या रहेगी, ये क्या रहेगी, वस्तुनिष्ठ प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। ठीक है, परीक्षा में, और इसका मूल्यांकन पद्धति देख लेते हैं कि चेकिंग क्या होगी। आपको 4 संभावित उत्तर दिए दिए रहेंगे इसमें। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न पर आपको अंक में 1 अंक दिया जाएगा। ठीक है, और अगर आप छोड़ देते हैं तो आपको उसमें कोई अंक नहीं काटा जाएगा, उसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होगी। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो परीक्षा परिणाम भी आप इसे इस साइट पे देख सकते हैं, इसकी जो ऑफिशियल साइट है। ठीक है, और ये देख लीजिए पुनर्गणना या पुनर्मूल्यांकन के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, उत्तर शीट का मूल्यांकन OMR मशीन से किया जाता है, अतः पुनर्गणना पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है। ठीक है, तो ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं कि इस एग्ज़ाम के लिए कि क्या क्या आपको क्वालिफिकेशन चाहिए, आपकी पात्रता के लिए क्या क्या कुछ प्रावधान है, इसको देख लेते हैं। ठीक है, हम तो ये देख लीजिए यहाँ पर लिखा गया है, इस परीक्षा में पात्रता हेतु अभ्यर्थी को 60% अंक पाना आवश्यक होगा। ठीक है,
जनरल के लिए 60% अंक आपको, जब आपका पेपर हो जाएगा तो जो रिजल्ट आएगा उसमें आपको 60% अंक लाना जरूरी है, तब आप क्वालिफाई होंगे इस एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। एवं अनुसूचित जाति, एसटी, एससी या फिर पिछड़ा वर्ग या फिर दिव्यांग के लिए आपको 50% आपको मार्क्स लाने जरूरी हैं, ठीक है। और ये देख लीजिए कि इस परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए वैधता अधिकतम 7 वर्ष के लिए आपका जो वैलिड रहेगा, ठीक है। अब देख लेते हैं कि इसको परीक्षा में शामिल होने के लिए न्यूनतम अर्हताएँ क्या क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो 1 से 5 तक की कक्षाओं के लिए पहले देख लेते हैं। न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष, ठीक है, या द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे उसे कोई भी नाम दिया गया हो, अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने अथवा उत्तीर्ण हो, ठीक है, वो क्वालिफाई रहेगा, जो 50% अंक के साथ अपना उच्चतर माध्यमिक और डिप्लोमा में पास हुआ होगा या फिर डिप्लोमा के अंतिम वर्ष में होगा, ठीक है, अथवा इसका समकक्ष और दिया गया है, ठीक है। न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक, ठीक है, या फिर द्विवर्षीय डिप्लोमा, इसे किसी भी नाम से जाना जाता हो, ठीक है, या राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मानदंड की क्रियाविधि विनियम 2002 के अनुसार ही अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने की, और 2002 के अनुसार जो दिया गया होगा जहाँ से मतलब मान्यता के लिए, तो वही वाली बेस्ट वैलिड होगी, ठीक है, डिग्री आपकी। इसका समकक्ष और दिया गया है 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक, ठीक है, या फिर स्नातक BLED, ठीक है, BLED के अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने में अथवा उत्तीर्ण हो, ठीक है, अथवा इसके अलावा और दिया गया है 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या फिर वही 2 वर्षीय डिप्लोमा, ठीक है। इसका मतलब यही है कि देखिए यहाँ देख लीजिए लिखा हुआ स्नातक एवं परीक्षा से 2 वर्षीय डिप्लोमा हो, कहने का मतलब है कि आप जो BEd DEd मतलब इसमें अनिवार्य किया गया है, ठीक है, इसका मतलब वही है जो दिलाते हैं एग्ज़ाम, आपको पता होगा, ठीक है। और देख लेते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है, अब कक्षा 6 से 8 तक के लिए देख लेते हैं, ठीक है, वही स्नातक एवं प्रारंभिक में द्विवर्षीय डिप्लोमा, ठीक है, और किसी भी नाम से जाना जाता है, मतलब कि इसका नाम डिग्री का हर जगह अलग अलग रहता है, इसलिए बोल रहा है कि इसका समकक्ष होना चाहिए, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर लिखा गया है 50% अंकों के साथ स्नातक एवं ये देखिए BEd होना, मतलब BEd आपको अनिवार्य किया गया है, ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा आप, और जो लिखा हुआ है इसमें, ठीक है, मतलब जो BEd कर चुके होंगे या अंतिम वर्ष में होंगे तो वो लोग इस एग्ज़ाम को दिला सकते हैं, ठीक है। और इसमें देख लेते हैं और कुछ अगर जो लिखा होगा, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है कि वह व्यक्ति जिसके पास DEd, ठीक है, या BEd की योग्यता है, उसे नियुक्ति के बाद प्रारंभिक शिक्षा सत्र में NCTI द्वारा मान्यता प्राप्त 6 माह का विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा, ठीक है। अगर आपका निकल जाता है एग्ज़ाम तो उसके बाद आपको 6 महीने का ये कोर्स करना पड़ेगा, ठीक है, लिखा हुआ है। और बाकी इसका आप जो एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा, वेबसाइट पे जाके इसके आप की क्वालिफिकेशन को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और देख लेते हैं इसके एग्ज़ाम के बारे में देख लेते हैं, ठीक है, कि आप इसका पैटर्न क्या रहेगा एग्ज़ाम का, इसका पैटर्न रहेगा जैसे कि, तो कक्षा 1 से 5वीं तक के लिए, ठीक है, 2.5 घंटे का परीक्षा होगा, जिसमें से जो सब्जेक्ट रहेगा बाल विकास, है ना, हिंदी, अंग्रेजी, गणित और पर्यावरण अध्ययन, ये 5 सब्जेक्ट रहेंगे, ठीक है। उसमें सबके ये जो लिखे हुए 30-30 प्रश्न सबके आएंगे, ठीक है, और 30-30 मार्क्स के रहेंगे, ठीक है, सब इसमें का सब क्वेश्चन 1 नंबर के रहेंगे, तो 150 प्रश्न 150 नंबर के, ठीक है, ये इसका पैटर्न रहेगा। और कक्षा 6वीं से 8वीं तक के लिए इसमें भी रहेंगे वही बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, ठीक है, और हिंदी इंग्लिश इसमें भी रहेगा, गणित विज्ञान रहेगा, ठीक है, सामाजिक अध्ययन रहेगा और अन्य कोई विषय शिक्षा का जो, ठीक है, तो इसमें भी ये 30-30 नंबर के प्रश्न रहेंगे, ठीक है। और ये गणित विज्ञान ये सब 20 में से कोई एक रहेगा, ठीक है। और इसमें भी 150 नंबर के 150 प्रश्न रहेंगे, ठीक है। परीक्षा अवधि इसकी भी 2.5 घंटे की रहेगी। अब इसका इसमें लिखा हुआ है, ठीक है, कि प्रथम पेपर में जो रहेंगे क्या क्या रहेंगे, ठीक है, बाल शिक्षा विकास, इसको आप देख लीजिएगा, हिंदी भाषा में जो है, इंग्लिश में है, गणित में क्या पूछे जाएंगे, तो ये सब हम सिलेबस में एक बार डिस्कस कर लेंगे सिलेबस इसका, तो क्लियर हो जाएगा सब चीज़, ठीक है। तो चलिए इसका सिलेबस देख लेते हैं एक बार हम, जो टेट का एग्ज़ाम का सिलेबस दिया गया है जो वेबसाइट पे आप भी पढ़ सकते हैं वहाँ जाकर। तो इसमें जो पहला सब्जेक्ट जो है बाल विकास, ठीक है, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का जो सिलेबस दिया है, ठीक है, उसमें आपको ये इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, इसमें से आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी हैं, ठीक है।
बाल विकास की, इसमें आपको सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पढ़ने हैं, ठीक है ना, ये सब देखना है आपको, विकास के पहलू उसमें से पढ़ने हैं, ठीक है। सीखना एवं सिखाने का विकास, इस सिलेबस थोड़ा बड़ा है इसका, इस जो ये वाला टॉपिक है, तो इसको आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हिंदी में आप देखे होंगे, बाकी एग्जाम दिलाए होंगे तो हिंदी में सिलेबस वही सेम रहता है हिंदी में, ठीक है ना, वही वर्ण विचार, इसमें शब्द रूप है, शब्द विचार, शब्द रचना, ठीक है, वाक्य परिचय, ठीक है, संज्ञा सर्वनाम जो पढ़ते हैं हम, ठीक है, मुहावरे, ये हो गया इसमें। फिर इंग्लिश का सिलेबस भी, इंग्लिश भी पढ़ना है इसमें आपको, ठीक है, ये सब सिलेबस इंग्लिश का पढ़ लीजिएगा आप। इसमें ग्रामर, ठीक है, वोकेबलरी ज़्यादा पूछता है, ठीक है। गणित में भी आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी गणित में, ठीक है, जैसे कि दशमलव प्रणाली हो गया, ठीक है, संख्याएं, साधारण भिन्न, दशमलव, व्यंजक, वर्गमूल, ठीक है, महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक या औसत, प्रतिशत, साधारण ब्याज, लाभ हानि अनुपात, क्षेत्रफल, जितना भी मतलब बेसिक है आपको सब इसमें से दिया गया सिलेबस में, ठीक है। पर्यावरण अध्ययन, इसको भी पढ़ना है आपको, ठीक है, ये सब इसका देख लीजिएगा सिलेबस पर्यावरण का आप, ठीक है। और बाल विकास का मैंने आपको बता ही दिया पहले से आपको, ठीक है। और ये जो है अब ये एक अच्छा से आर्ट क्लिप दिया हुआ है, ठीक है, तो सिलेबस इसमें भी सेम है, बस इसमें चीज़ें थोड़ी ज़्यादा हैं सब चीज़ों में, ठीक है। तो इसका सिलेबस एक बार आप यहाँ से निकाल के आप पढ़ लीजिएगा पूरा कंप्लीट, सिलेबस में क्या पूछा है, आप कौन सा जो फॉर्म भर रहे हैं जिस वर्ग का, तो उसको एक बार अच्छे से आप ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है, वेबसाइट पर जाकर। जैसे सामाजिक अध्ययन इसमें जो दिया गया है, जो आपको इतिहास पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, इसमें भारतीय समाज, ठीक है, में क्या है, जातिवाद पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, मौर्य समाज, गुप्त साम्राज्य, संस्कृति एवं सभ्यता, ठीक है, आंदोलन, मुगल साम्राज्य क्या था, जितना भी है ब्रिटिश शासनकाल, ठीक है, भारतीय संविधान, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। बहुत सारे घट में दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ का भूगोल, आपको इसमें छत्तीसगढ़ का भूगोल पढ़ना पड़ेगा, भारत का पूरा कुछ जनरल नॉलेज का थोड़ा बहुत पता होना चाहिए आपको, ठीक है। छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ना पड़ेगा, तो ठीक है, ये सब आप देख लीजिएगा आप इसका सिलेबस को एक बार ध्यान से। तो बाकी आप फॉर्म भरने से पहले एक बार उसका सब चीज़ को पढ़ लीजिएगा अच्छे से, इतना सारा जो दिया गया है पेज में, मैं यहाँ पर पूरा पूरा अच्छे से बता नहीं पा रहा हूँ आपको, बहुत टाइम कम होता है इसमें वीडियो में, तो मैं शॉर्ट में आपको बता दिया हूँ। अगर आपको कुछ दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में आप वहाँ पर कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं बता दूँगा आपको, कुछ नहीं बनेगा तो, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।